नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आज एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम बहुत कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज का सेशन के अंदर जो हम जिस चैप्टर के बारे में या जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, उस चैप्टर का नाम है अपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर पहली जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारे फ्लावर इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी कि इस फ्लावर इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्लावर बनता कैसे है, ठीक है, और इसके अलावा इसके कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट के क्या नाम होते हैं, उन पार्ट के क्या फंक्शन होते हैं, फ्लावर के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये बेसिक क्लास होगी। तो आइए हम बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो अपने चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे, उन सभी पॉइंट को पहले एक बार अपन देख लेते हैं। फिर अपन अपना जो मेन इंट्रोडक्शन वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप अपने साथ में नोटबुक निकाल लीजिएगा, अपने कॉपी पेन जो भी है वो निकाल लीजिएगा और साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अपना जो सेशन है उसकी अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताया गया है उसके अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें बताया गया है क्लास ड्यूरेशन टाइम। यानी क्लास का जो मिनिमम ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो मिनिमम कितना रहेगा दोस्तों, तो वो आपके 1.5 घंटा रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों, 1.5 घंटे का अपना क्लास का टाइम रहेगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम हर एक चीज को इजी टू इजी वे में इसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपको मैं जीरो से हीरो या फिर अपर लेवल जो होता है वहां तक लेकर जाऊंगा, और आप अपने एग्जाम में अगर इससे पढ़कर जाओगे तो आपको निश्चित ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपन बात करें ये क्लास जो है वो किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑल एग्जाम का मतलब जिस किसी भी एग्जाम के अंदर ये वाला चैप्टर दे रखा है या इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी उसमें पॉइंट डाल रखा है, तो उन सभी एग्जाम के लिए ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें ध्यान रखना है। फिर आता है कोर्स कंप्लीट कब हो जाएगा, तो आज से अपना ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आने वाले 2 महीने में, यानी कि हमारे हमारे पास में एक तो नवंबर हो गया, एक दिसंबर हो गया और एक जनवरी हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जनवरी 2026, यानी कि हम मिड जनवरी 2026 तक आपका कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, क्योंकि उसके 1-1.5 महीने बाद में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम जनवरी तक इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। जैसे चैप्टर आपका फिनिश होता है उसके तुरंत बाद अपन इसमें कुछ एमसीक्यूज भी सोल्व आउट करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से इस टॉपिक में से या इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर अपने को पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन बात करें दोस्तों, जब भी अपन सब्जी बनाते हैं या फिर जो खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि खाना बनाने के लिए हमारे पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए और रॉ मटेरियल की हमें जानकारी भी होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह से हमारा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर के अंदर अपन किन किन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे वो अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में हो, तो सबसे पहले उस क्लास का या उस एग्जाम का आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, और जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपके फ्रंट पेज पर लिखा हुआ होना चाहिए। जब भी आप टॉपिक को पढ़ो, तो आप जैसे फर्स्ट पेज निकालोगे तो आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि नहीं मेरे ये टॉपिक हो गया, तो उसको साथ साथ में टिक करते रहिएगा। अदरवाइज आप ये सोच के चलोगे कि मेरे को सिलेबस याद है, तो सिलेबस केवल याद ही रहेगा, आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि मेरे इस पर्टिकुलर इस टॉपिक में से इतने टॉपिक हो गए हैं और इतने टॉपिक मेरे बाकी है, या फिर मेरे ये टॉपिक हार्ड है तो मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में कभी नहीं आएगी। इसीलिए आप जब भी कोई भी क्लास देखें उससे पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर या उस एग्जाम का आपके पास में सिलेबस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें दोस्तों, जो हमारे चैप्टर है उसका नाम है आपके रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अपन बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा आपने इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, तो वो आज की क्लास में आप देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा आपके। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स,
इस चैप्टर के अंदर हमारा जो सेकंड जो पार्ट रहेगा उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या नाम है दोस्तों? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके अंदर अपन दो इवेंट पढ़ेंगे मेनली। सबसे पहला आता है हमारे, सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे उसका नाम है आपके मेल सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मेल सेक्स ऑर्गन। फिर सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेकंड अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। ठीक है, विजिबिलिटी तो आपको सही से दिखाई दे रही है? थोड़ा और मैं क्वालिटी को देख लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर जो हमारे सेकंड जो पॉइंट रहेगा उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या नाम है दोस्तों? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या फिर मेल सेक्स ऑर्गन। और उसी के अंदर हमारे सेकंड जो इवेंट होगा उसका नाम होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। यानी इन सभी के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। क्लियर है? नंबर थर्ड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नंबर थर्ड पर आ जाएगा आपके फर्टी सॉरी नंबर थर्ड पर आ जाएगा आपके पोलिनेशन। क्या आ जाएगा दोस्तों? पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन और पोलिनेशन एंड इट्स टाइप। पोलिनेशन एंड इट्स टाइप, यानी कि इसके हमें एक तो पोलिनेशन क्या होता है वो अपने को देखना होगा, और इसके फिर अपने को प्रकार जो है वो यहाँ पर अपने को देखना है। क्लियर है? नंबर फोर्थ की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो नंबर फोर्थ पर हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है, क्या होगा दोस्तों? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर नंबर फिफ्थ पर अपन देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर अपने क्या हो जाएगा दोस्तों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर अपने को चार चीजें देखनी। कितनी दोस्तों? चार चीजें देखनी है इसके अंदर अपने को। नंबर वन जो हम देखेंगे वो हो जाएगा आपके एम्ब्रियो। नंबर फर्स्ट पे जो अपन देखेंगे किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके पार्ट के क्या नाम होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे क्या होती है, वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, फिर नंबर सेकंड पर अपन देखेंगे सीड। नंबर सेकंड पर जो हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों? सीड के बारे में देखेंगे। ठीक है, और नंबर थर्ड की अपन बात करें तो नंबर थर्ड पर हो जाएगा अपने ओवरी। ठीक है, नंबर थर्ड पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपन ओवरी के बारे में देखेंगे, जो अपने को ध्यान रखना है। और एक अपन देखेंगे इसके अंदर PEN, है ना, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में देखेंगे, है ना। कुछ इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और अपने इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे, उनके बारे में अपन देखेंगे, जिसके अंदर मेनली हम चर्चा करें तो इसके अंदर जैसे हम अपन बात करें, एक तो होता है पोली एम्ब्रियो। पोली एम्ब्रियो क्या होता है? ठीक है, एक अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, ये ऐसे कुछ एपोमिक्सिस हो गया, ये कुछ टर्म आएंगे दोस्तों, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये होता है आपके रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो हमारे चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर इतने सारे पॉइंट अपने को स्टडी करना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम पहला जो हमारा पॉइंट है जिसका नाम है आपके इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्लियर है? इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अगर चर्चा करें दोस्तों, तो आप हेडिंग डालिएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन। ठीक है, और एक बात और मैं बता देता हूँ, जितने भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे उनकी केवल एक ही लैंग्वेज होगी, और वो होगी आपके इंग्लिश लैंग्वेज। मेन रीजन ये है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं। आपको केवल एक ही लैंग्वेज प्रीफर करना है, क्योंकि हिंदी नॉर्मली अपना सभी को आती है। लेकिन जब आप इंग्लिश के साथ में हिंदी पढ़ोगे, हिंदी के साथ में इंग्लिश पढ़ोगे, तो आपको एक साथ में दो दो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि आप हिंदी टर्म याद करोगे, उसका इंग्लिश टर्म भी याद करोगे। तो ये अपने को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है, और हमें अच्छे परसेंट बनाने हैं, या फिर अच्छे कॉलेज या फिर जो भी हमारा एग्जाम है उसको क्रैक करना है। तो वहाँ पर जो भी आप एग्जाम दोगे वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी। तो आपको एक लैंग्वेज में पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी एग्जाम में दोनों ही लैंग्वेज आएगी। तो उस अनुरूप आप अपना प्रश्न जो है
जिस भी लैंग्वेज में पढ़ोगे वो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो, है ना। तो अपने को एक ही लैंग्वेज पे फोकस करना है। वो तो मेरी यहाँ जो मेन लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले अपन चर्चा करें दोस्तों, सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कि अल्टीमेटली फ्लावर के अंदर, सॉरी अल्टीमेटली किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला जो हमारे यहाँ पर पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन के अंदर वो रहेगा आपके फ्लावर फ्लावर फॉर्मेशन। फ्लावर फॉर्मेशन यानी कि एक पुष्प का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। एक फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फ्लावर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पर दोस्तों अपन फ्लावर फॉर्मेशन की बात करें तो फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है उसका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, और वो हो जाएगा आपके ए ट्रिपल एफ। यानी कि अगर आपसे पूछे कि फ्लावर का फॉर्मेशन कितनी स्टेप में कंप्लीट होगा, तो 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। है छोटे छोटे स्टेप, वो अपने को ध्यान रखना। तो सबसे पहले एक अपन यहाँ पर छोटा सा एक प्लांट बना लेते हैं। ये मान लीजिए अपना एक प्लांट हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया दोस्तों, एक प्लांट हो गया। ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। इस प्लांट के अंदर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे रूट, ये हो जाएगा सर हमारे लीफ, और ये हो जाएगा हमारा मेन स्टेम, ठीक है। और ये जो टॉप वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसका नाम होता है आपके एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम होता है दोस्तों, एपिकल मेरिस्टेम। ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे नीचे क्या होता है, रूट होता है, फिर लीफ होगा आपके, फिर आपके मेन स्टेम हो जाएगा, और सबसे ऊपर ये जो आपको व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है, इस डॉट का नाम है क्या दोस्तों, आपके एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम है दोस्तों, एपिकल मेरिस्टेम इसका नाम है, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब होता क्या है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पर मैं एक लीफ को अलग कर रहा हूं और एक लीफ को थोड़ा मैं आपको जूम करके बता रहा हूं, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया दोस्तों, एक लीफ को निकाला, ठीक है, और ये हमारा मेन स्टेम हो जाएगा। और मेन स्टेम के ऊपर ये क्या लगी हुई दोस्तों, आपके लीफ लगी हुई है। क्या लगी हुई दोस्तों, लीफ लगी हुई है, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर अपन बात करें दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखना, लीफ जो होती है इसके अंदर आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये अपने सभी को पता है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। और इसी लीफ के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी दोस्तों, इसी लीफ के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि इधर से आपके सूरज होगा, ठीक है। यहां से आपके सनलाइट पहुंचेगी यहां तक, इस लीफ तक, ठीक है। सनलाइट जो है वो यहां तक पहुंचेगी, जो अपने को ध्यान रखना है। जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में लीफ आती है, जैसे ही दोस्तों क्या है, सनलाइट के कांटेक्ट में लीफ आती है, इस लीफ के अंदर एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, और उस हार्मोन का नाम है आपके दोस्तों फ्लोरिजन हार्मोन। तो जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके लीफ, और इस लीफ के अंदर एक आपके बनेगा हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है आपके दोस्तों फ्लोरिजन हार्मोन। क्या नाम है दोस्तों, फ्लोरिजन हार्मोन, जो अपने को ध्यान रखना है। इस लीफ के अंदर सन की कांटेक्ट में आने पर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। तो फ्लोरिजन हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे क्या हुआ उसकी अगर यहाँ पर अपन चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्लोरिजन हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है, फ्लोरिजन हार्मोन फॉर्म, ठीक है ना। फ्लोरिजन हार्मोन जो फॉर्म होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो वो होता है आपके फॉर्म प्रेजेंस इन सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है दोस्तों, पत्ती के अंदर, आपके लीफ के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। आगे यहाँ तक समझ में। अब ये फ्लोरिजन हार्मोन बन तो आपके लीफ के अंदर है, लेकिन काम यहाँ पर नहीं करता। काम कहाँ पर जाकर करेगा, तो काम करता है ये दोस्तों आपके एपिकल मेरिस्टेम के पास में। ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, सन से सनलाइट आएगी लीफ के ऊपर, जैसे ही लीफ आएगी तो फ्लोरिजन हार्मोन बन जाएगा, बन तो यहाँ गया, लेकिन काम जाकर कहाँ पर करेगा, एपिकल मेरिस्टेम में। कहाँ पर करेगा दोस्तों, एपिकल मेरिस्टेम के वहां पर ये फ्लोरिजन हार्मोन जाकर कार्य करेगा। क्लियर है। तो ये तो हो जाएगी हमारे फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप की अपन बात करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप की अपन बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या इसको थोड़ा अपन नीचे ले लेते हैं, ठीक है। दिख तो रहा है ना सभी को, यस ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगी दोस्तों, लीफ हो जाएगी, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब सेकंड स्टेप के अंदर अपन बात करें दोस्तों, सेकंड स्टेप में क्या होगा दोस्तों, आपके ये जो एपिकल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से आपके दोस्तों
ये चेंज हो जाएगा आपके फ्लोरल मेरिस्टेम में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा आपके, ये मेन हमारा स्टेम रहेगा, ये यहाँ पर आपके लीफ बनती रहेगी। ठीक है, और इस लीफ की वजह से क्या होगा दोस्तों, इसमें आपके जगह जगह पर आपके फ्लोरिजन हार्मोन बनता रहेगा। अब फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो माइग्रेट करेगा। फ्लोरिजन हार्मोन क्या होगा दोस्तों? माइग्रेट करेगा, और ये माइग्रेट करके आपके, ये फ्लोरिजन हार्मोन जो है आपके दोस्तों माइग्रेट करके ये चला जाएगा आपके कहाँ पर दोस्तों? सबसे टॉप वाले पार्ट पर, यहाँ तक आ जाएगा। और सबसे टॉप वाला जो पार्ट है उसका नाम अभी अपन ने दिया है एपिकल मेरिस्टेम। तो जैसे ही ये फ्लोरिजन हार्मोन आपके माइग्रेट करके एपिकल पार्ट पे चला जाएगा, फिर ये एपिकल मेरिस्टेम जो है ये चेंज हो जाएगा आपके फ्लोरल मेरिस्टेम में। किस में बदल जाएगा दोस्तों? फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाएगा। जो अपने को ध्यान रखना, किस में बदल जाएगा दोस्तों? फ्लोरल मेरिस्टेम में ये आपके चेंज हो जाएगा, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का मतलब तो हो जाएगा एपिकल, एफ का मतलब हो जाएगा आपका फ्लोरल। क्लियर है? फिर क्या होगा दोस्तों? लगातार ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप की अगर अपन बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होगा दोस्तों? अब लगातार आपके सन से सनलाइट आती रहेगी, फ्लोरिजन हार्मोन बनता रहेगा, और एपिकल मेरिस्टेम जो है फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाएगा। फ्लोरल मेरिस्टेम अब धीरे धीरे और मैच्योर होगा। मैच्योर होने की वजह से ये फ्लोरल मेरिस्टेम एक बड का निर्माण करेगा। यहाँ पर किसका निर्माण करेगा दोस्तों? फ्लोरल जो आपका मेरिस्टेम है वो धीरे धीरे एक बड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मैं इसी को आपके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहां पर ये रहेगा, और यहां पर क्या होगा दोस्तों? एक आपके यहां पर आपके दोस्तों एक इस तरह की एक छोटी सी बड बनेगी। एक इस तरह की यहाँ पर क्या बनेगी दोस्तों? आपके छोटी सी बड बनेगी, है ना? इस तरह की आपके छोटी छोटी बड बनेगी। ये जो भी आपको दिखाई दे रही है ये सब के सब क्या है दोस्तों? बड। और इन बड को हम बोलेंगे फ्लोरल बड, क्योंकि इनका निर्माण कहाँ से हुआ दोस्तों? फ्लोरल मेरिस्टेम से हुआ। तो इनको अपन बोलेंगे दोस्तों फ्लोरल बड। क्या बोलेंगे दोस्तों इनको? हम फ्लोरल बड के नाम से इनको अपन जानेंगे। जैसे ही आपके फ्लोरल बड बन जाएगी, बड जो है वो आगे जाकर आपके फ्लावर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर फोर्थ के अंदर हम बात करें तो नंबर फोर्थ में क्या होगा आपके? नंबर फोर्थ में आपके ये जो बड है आगे जाकर किस में बदल जाएगी दोस्तों? ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये यहाँ इनको मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पर अपन एक फ्लावर बना देते हैं। ठीक है, ये आपका एक फ्लावर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके फ्लावर। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके फ्लावर हो जाएगा। और फ्लावर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? आपके फ्लोरल बड से हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके चौथी स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया ए एफ एफ एफ, यानी कि ए का मतलब होता है एपिकल मेरिस्टेम, एफ का मतलब होता है आपके फ्लोरल मेरिस्टेम, फिर हो जाएगा फ्लोरल बड हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपके कंप्लीट एक नया फ्लावर बनकर आ जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपके क्या होता है दोस्तों? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। आपसे लिखने के लिए जरूर दिया जा सकता है कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे क्या होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं तो वो अपन चर्चा करें। तो प्रश्न आता है कि फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो फ्लावर के फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, उस हार्मोन का नाम है आपके फ्लोरिजन हार्मोन। कौन सा नाम है दोस्तों? फ्लोरिजन हार्मोन। और फ्लोरिजन हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके किसकी प्रेजेंस में होता है? तो फ्लावर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपके सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में दोस्तों? सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, जो अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फ्लावर का जब भी फॉर्मेशन होता है तो प्लांट में आपको दो तरह के चेंजेस दिखाई देंगे। एक तो आपको हार्मोन की वजह से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम था, फिर आपका फ्लोरल मेरिस्टेम। इस तरह से आप देखोगे अंत में क्या बन जाएगा? फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो फ्लावर के फॉर्मेशन के दौरान पादप में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट हेडिंग अपन छोटी सी डालकर लिखे दोस्तों, छोटी सी डालकर लिखें यहाँ पर, चेंजेस ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन। चेंजेस ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन, फ्लावर के फॉर्मेशन के दौरान किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो जब भी आपके फ्लावर का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, दो तरह के चेंजेस होंगे। ठीक है, नंबर वन की हम बात करें दोस्तों, तो नंबर ए पर हो जाएगा हमारे हार्मोनल चेंजेस। कौन सा दोस्तों? हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होगा। और ये हार्मोनल चेंजेस जो होता होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? तो वो होता है दोस्तों
फ्लोरिजन फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से होता है दोस्तों? फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से होता है, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए। नंबर सेकंड अपन बात करें तो नंबर सेकंड पर हो जाएगा आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी कि प्लांट की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती हैं वो इसमें बदल जाती है। कैसे बदलती है तो वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। पहले यहाँ पर हमारे केवल तीन ही चीजें थी, एक तो हमारे रूट था, एक लीफ था और एक मेन स्टेम था, और एक हमारे एपिकल मेरिस्टेम था जो हमारा टॉप पर होता है। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप देखोगे एपिकल मेरिस्टेम धीरे धीरे आगे जाकर किस में बदल गया दोस्तों? फ्लावर में बदल गया, ठीक है। तो ये आपके दो तरह के चेंजेस होते हैं जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, जो अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा और आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है कि यहाँ पर आप देखोगे, अब हमारे जो मेन चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आपके, मेन जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि यहाँ पर केवल मेनली हम किसकी फ्लावर की बात कर रहे हैं? किसकी दोस्तों? फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? फ्लावर की। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन देखेंगे कि जब हम केवल फ्लावर की स्टडी करते हैं, जब हम केवल किसकी दोस्तों? फ्लावर की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर एक टर्म आता है, यहां पर एक टर्म आता है और उस टर्म का नाम है दोस्तों, यहां पर मैं नोट करके लिख रहा हूं, हॉर्टिकल्चर। क्या नाम आता है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर, जिसे हम हिंदी में उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंदर एक ब्रांच आती है और उस ब्रांच का नाम है आपके दोस्तों फ्लोरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के अंदर जितने भी आपके प्लांट है ना दोस्तों, जैसे हम मैं बात करूं, सब्जियां हो गए, आपके फल हो गए, फ्रूट ट्री हो गए, आपके वेजिटेबल हो गए, आपके फ्लावर हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो, इन सब की जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपके हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना। लेकिन जब हम आपके जितने भी केवल फ्लावर होते हैं प्लांट के अंदर, जो जितने भी आपके फ्लावर होते हैं केवल उनकी स्टडी करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। तो आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर एक ब्रांच आती है जिसका क्या नाम है दोस्तों? आपके फ्लोरिकल्चर। क्या नाम है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपके पुष्प विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्प विज्ञान। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी आपके, और वो आपको ध्यान रखना है, और वो हो जाएगी आपके स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर यानी कि केवल जब हम पुष्प का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं ना। यानी कि फ्लावर हो गए, इसके आसपास की चीजों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कंप्लीटली फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर आपके एक ब्रांच है किसकी दोस्तों? हॉर्टिकल्चर की, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक दो पॉइंट और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इस नोट के अंदर एक पॉइंट और चर्चा करें तो वो हो जाएगा आपके, जैसे सपोज कीजिए आपके पौधे के अंदर आपके कंप्लीट रिप्रोडक्शन हो चुका है। अब रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है तो उसकी अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर हो जाएगा आपके दोस्तों एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका आपके अंतिम उत्पाद क्या है? तो उस अंतिम उत्पाद का नाम हो जाएगा, एक तो होता है ओवरी, और एक होता है आपके दोस्तों सीड। एक तो होता है आपके ओवरी और एक होता है सीड, ठीक है ना। हिंदी में अंडाशय कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बीज कहते हैं, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को अच्छे से बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं ना। अब अपन यहाँ पर कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैं आपको पहले डायग्राम से समझाऊंगा, फिर उसकी अपन थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, और साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलना, किसी भी तरह की लापरवाही मत बरतना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा दोस्तों, आप नेक्स्ट हेडिंग डालना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अब चर्चा कर रहे हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये एग्जाम में आपके बनाने के लिए प्रश्न आ सकता है कि पुष्प की संरचना बनाइए, या फिर जो भी कोई सा भी आपके फ्लावर का नाम दिया जा सकता है उसकी स्ट्रक्चर बनानी होती है ना। तो नॉर्मली हर एक फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, किसी किसी में डिफरेंस होते हैं, उनकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी अपन कॉमन स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्लावर के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करूँ दोस्तों, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं, जो आप सभी इधर ध्यान देना। जब भी हम पुष्प को देखते हैं, जब भी हम किसको देखते हैं दोस्तों? पुष्प को देखते हैं,
तो पुष्प को हम इस तरह से नीचे से देखते हैं ना। आपने अक्सर देखा होगा गुलाब के पौधे को, गुलाब के पुष्प को देखा होगा, तो उसके नीचे एक डंठल होता है, उस डंठल को बोलते हैं अपन पेडिसल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेडिसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर आपने देखा होगा, अगर आपने गुलाब के पुष्प को ध्यान से देखा तो फिर आपने देखा होगा जहां पर आपके डंठल खत्म होता है वहां पर एक छोटा सा, एक तरह से अपन कह सकते हैं गोल स्ट्रक्चर होती है ना। और वो गोल स्ट्रक्चर जो दिखा देती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। गोल स्ट्रक्चर जो होती है दोस्तों कुछ इस तरह की दिखाई देती है अपने को, ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना। अभी इन सभी का अपन नाम की चर्चा करेंगे, मैं पहले आपको कॉमन स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने देखे होंगे उसमें पुष्प के अंदर नीचे आपने देखे होंगे कुछ हरी हरी छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना। और जो वो हरी हरी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है आपको, है ना, इस तरह की, कुछ इस तरह की वो आपको दिखाई देती है, ठीक है। इस वाले को थोड़ा अपन छोटा बना देते हैं। कुछ इस तरह की वो आपको दिखाई देती है, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपने वो हरी स्ट्रक्चर के बाद में और कुछ आपने स्ट्रक्चर देखी होगी जो उनसे थोड़ी बड़ी होती है, उनसे क्या होती है, थोड़ी दोस्तों बड़ी होती है, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है वो अपने को कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। अभी इन सब के नाम की अपन चर्चा करेंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। मैं इनको सबको डिफरेंट कलर में शो कर दूंगा ताकि ये और आपको अच्छा दिखाई दे, है ना। ये अपने इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। फिर आपने देखा होगा, फिर आप सभी ने देखा होगा पुष्प के अंदर इस तरह की एक और स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। आपने देखा होगा पुष्प के अंदर इस तरह की एक और स्ट्रक्चर होती है जो इस तरह का अपने को दिखाई देता है ना। इसको थोड़ा अपन नीचे ले लेते हैं, ज्यादा ऊपर चला गया ये, नीचे आ जा भाई तू थोड़ा, वो थोड़ा छोटा हो जाए ना, ठीक है। ये अपने को इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर और अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपने पुष्प के अंदर आपने कुछ इस तरह की छोटी छोटी और स्ट्रक्चर निकलते हुए देखा होगा दोनों तरफ, है ना। इस तरह की आपने स्ट्रक्चर को निकलते हुए देखा होगा, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर आपने निकलते हुए देखा होगा जो अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये एक आपके कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर है जो अपने को ध्यान रखना है ना। अब यहां पर अपन बात करें दोस्तों इनके नेम की बात करते हैं। तो जो जो आपको ये नीचे वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं दोस्तों पेडिसल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेडिसल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? पेडिसल कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको अपन डिफरेंट कलर में शो कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक मिनट, तो मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ, इस वाले को यहाँ से हटा देते हैं, हट जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इस रेड कलर में नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हो जाएगा आपके, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये दोस्तों क्या कहलाता है? आपके पेडिसल कहलाता है। और ऊपर ये जो आपको पूरा रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों थैलेमस। क्या बोलते हैं दोस्तों? थैलेमस। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको थैलेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थैलेमस कहा जाता है, क्लियर है, जो अपने को ध्यान रखना है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको अपन ब्लू कलर में ले लेते हैं। फिर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी ये वाली, जो मैंने आपको यहाँ पर ब्लू कलर में शो की है। ये जो आपको ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका नाम होता है आपके, इसका नाम होता है आपके कैलेक्स। क्या नाम होता है दोस्तों? कैलिक्स होता है। क्या नाम होता है दोस्तों? कैलिक्स होता है, क्लियर है। उसके ऊपर ये आपको व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इस व्हाइट स्ट्रक्चर का नाम होता है दोस्तों कोरोला। क्या नाम होता है दोस्तों? कोरोला। क्या नाम होता है दोस्तों? कोरोला, क्लियर है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दोस्तों, कौन कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। एक तो ये वाली और एक ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है दोस्तों आपके एंड्रोशियम। क्या नाम होता है दोस्तों? एंड्रोशियम। क्या नाम होता है दोस्तों? एंड्रोशियम होता है, क्लियर है, जो अपने को ध्यान रखना है ना। और ये जो आपको पूरा जो अंदर बीच का जो व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको भी अपन डिफरेंट ग्रीन कलर में कर देते हैं, ठीक है। ये जो आपको पूरा जो ग्रीन ग्रीन का कलर में जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं
गाइनोशियम क्या बोलते हैं दोस्तों, गाइनोशियम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। और ये होती है आपके कंप्लीट फ्लावर स्ट्रक्चर, जो अपने को पता होना चाहिए। आया यहाँ तक कुछ समझ में? अब थोड़ा और इनके अंदर चले दोस्तों, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, एक तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एक तो ये छोटा सा आपको तंतु दिखाई दे रहा होगा, फिलामेंट दिखाई दे रहा होगा, और एक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दो गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे। इनके भी आपके अलग अलग नेम होते हैं, वो जब हम पर्टिकुलर एंड्रोशियम पढ़ेंगे ना दोस्तों, वहां पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। और इसी तरह से गाइनोशियम के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। चलो यहाँ पर नाम मैं लिख देता हूँ, फिर आगे इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे अपन, मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा आपको। जो गाइनोशियम जो होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने दोस्तों? 3। पहला होता है आपके स्टिग्मा। पहला जो पार्ट होता है दोस्तों, पहला जो पार्ट होता है उसका नाम है आपके दोस्तों स्टिग्मा। क्या नाम है दोस्तों? पहला जो हमारे पार्ट होता है उसका नाम होता है स्टिग्मा, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है उसका नाम होता है स्टाइल, ठीक है। थर्ड पार्ट जो होता है उसका नाम होता है हमारे दोस्तों ओवरी। क्या नाम होता है दोस्तों? ओवरी, जो अपने को ध्यान रखना। इसी तरह से जो हमारे एंड्रोशियम होता है, इसके भी हमारे 2 पार्ट होते हैं। इसके भी हमारे तो कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है एंथर। क्या नाम होता है दोस्तों? एंथर। और सेकंड जो पार्ट होता है उसका नाम होता है हमारे फिलामेंट। क्या नाम होता है दोस्तों? फिलामेंट, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पहला एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। क्लियर है? जो अपने को ध्यान रखना होता है। ये आपके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है किसकी? फ्लावर की। तो आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना है, 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपके, कोई भी प्लांट के ऊपर जो फ्लावर होता है उसके मेनली कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? मेनली आपके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? मेनली आपके 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट काउंट किया जाता है वो होता है हमारे कैलिक्स। पहला जो पार्ट होता है दोस्तों कौन सा होता है? कैलिक्स होता है। दूसरा होता है हमारे कोरोला, जो हमें ध्यान रखना है। तीसरा होता है हमारे एंड्रोशियम, और चौथा जो होता है वो होता है हमारे दोस्तों क्या? गाइनोशियम। क्या नाम होता है दोस्तों? गाइनोशियम, जो अपने को ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देते हैं तो उसमें इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं कि कोई भी एक कंप्लीट फ्लावर जो होता है, या जो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर सही सीक्वेंस क्या होता है उनके नेमिंग का। तो सबसे पहले कैलिक्स आता है, फिर कोरोला आता है, फिर आपके एंड्रोशियम आता है, फिर क्या आता है दोस्तों? गाइनोशियम आता है, जो अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जितने भी मैंने आपको पार्ट बताए ना दोस्तों, इनकी अपन थ्योरी देख लेते हैं। इनकी क्या देख लेते हैं दोस्तों? अपन थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अब इनके अपन थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप, नेम ऑफ फ्लावर पार्ट। नेम ऑफ फ्लावर पार्ट, जो हमारे पुष्प के जो पार्ट हैं, उनके भाग जो हैं, उनके अगर अपन नेम की यहाँ पर उनके नाम की यहाँ पर चर्चा करें, और उनके साथ में अपन फंक्शन भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो हमारे पार्ट आता है उसका नाम है हमारे पास में कैलिक्स। क्या नाम है दोस्तों? कैलिक्स, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? कैलिक्स। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, कैलिक्स किसे कहते हैं अपन? तो कैलिक्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, अगर आप इधर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कैलिक्स का नंबर 2 दिखाई दे रहा है। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो जब आपके सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको कई सारे दिखाई दे, यानी कि कई सारी संख्या में दिखा देते हैं, 2 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए। अगर एक पुष्प के अंदर इतनी सारी संख्या आपको एक ही जैसी दिखाई दे, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों कैलिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कैलिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैलिक्स कहा जाता है, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है केवल किसी भी फ्लावर के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर हमें केवल एक ही दिखाई देती है, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों सेपल। क्या कहते हैं दोस्तों? सेपल। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों कैलिक्स किसे कहेंगे, तो ग्रुप ऑफ सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सेपल, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम बोलेंगे कैलिक्स। क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कैलिक्स कहेंगे। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है आपके कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? तो यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? सेपल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? सेपल, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। सेपल जो है वो ही क्या कहलाती है दोस्तों? आपके कैलिक्स की यूनिट कहलाती है। ये दोनों ही ये दोनों ही जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। कैलिक्स की यूनिट क्या कहलाती है दोस्तों? सेपल कहलाती है। और कई सारे सेपल आपस में जब मिल जाएंगे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कैलिक्स कहेंगे। क्लियर है? जो अपने को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर नंबर सेकंड पर, तो नंबर सेकंड पे क्या आता है दोस्तों? कोरोला।
क्या है दोस्तों, कोरोला। कोरोला की बात करें यहाँ पर तो आप इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें भी आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों। तो इस तरह की अगर स्ट्रक्चर आपको किसी भी फ्लावर में दिखाई दे और वो संख्या में बहुत ज्यादा होती है, तो उनका पूरा ग्रुप क्या कहलाता है दोस्तों, कोरोला कहलाता है। और कोरोला की जो यूनिट होती है वो होती है आपके पेटल। क्या होती है दोस्तों, पेटल, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो कोरोला की बात करें तो कोरोला की डेफिनेशन हो जाएगी आपके ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है। पंखुड़ियां आपने देखी होगी उसके गुलाब के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी पंखुड़ियां होती है, उसमें 60-70 पंखुड़ियां होती है ना। तो उनका पूरा जो ग्रुप है वो तो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका कोरोला कहलाएगा। और एक पंखुड़ी अगर लाल कलर की अपन निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, पेटल कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट की अपन बात करें दोस्तों, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी इसकी पेटल। क्या हो जाएगी दोस्तों, पेटल्स इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। नंबर थर्ड पर अपन बात करें दोस्तों, तो नंबर थर्ड पर आ जाएगा अपने एंड्रोइशियम। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, एंड्रोइशियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड्रोइशियम हो जाएगा, है ना। एंड्रोइशियम की बात करें तो आप इधर देख रहे होंगे, इधर भी आपको एक एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है और इधर भी आपको एक एंड्रोशियम दिखाई दे रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको फ्लावर के अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देती है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, हमारे एंड्रोशियम कहलाता है, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो एंड्रोशियम की डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, ग्रुप ऑफ स्टेमन, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है ना। अब स्टेमन की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं दोस्तों, तो स्टेमन की स्ट्रक्चर आपके ये होती है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक खड़ी डंडी ये दिखाई दे रही है, यही क्या कहलाता है दोस्तों, आपके स्टेमन कहलाता है। जब ऐसे ही स्टेमन आपके हजारों की संख्या में हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा आपके दोस्तों, एंड्रोशियम कहलाएगा, ठीक है। और फिर इसकी अगर हम यूनिट की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो होगी हमारे पास में स्टेमन। क्या होगा दोस्तों, स्टेमन जो है इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यूनिट हो जाएगी हिंदी में, जिसको हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करें, ये आपको स्टेमन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये क्या है हमारे दोस्तों, स्टेमन की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको ये वाला नीचे की जो डंडी दिखाई दे रही है, इस डंडी को हम बोलते हैं दोस्तों फिलामेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिलामेंट कहते हैं। ये जो डंडी दिखाई दे रही है इस डंडी को क्या कहते हैं दोस्तों, फिलामेंट कहते हैं। और इस फिलामेंट के ऊपर आपको दो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इन गोल गोल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दोस्तों एंथर। क्या कहते हैं दोस्तों, इनको एंथर कहते हैं। तो ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस गोल गोल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंथर। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, एंथर कहा जाता है। और इस एंथर के अंदर, इस एंथर के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दाने पाए जाते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं किसके अंदर दोस्तों, एंथर के अंदर, है ना। इस एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दाने पाए जाते हैं। ये दाने मैंने इसके अंदर डिनोट किया और बाहर भी डिनोट कर दिया। ये जो दाने होते हैं ना दोस्तों, इन दानों को कहा जाता है आपके पोलन ग्रेन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन दानों को कहा जाता है आपके पोलन ग्रेन। इन दानों को कहा जाता है आपके पोलन ग्रेन, ठीक है ना। पोलन ग्रेन इनको कहा जाता है, परागकण के नाम से इनको जाना जाता है, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें अपन ये देखेंगे कि इस एंड्रोशियम के अंदर ये पोलन ग्रेन बनता है कैसे ना, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और नंबर फोर्थ की अपन बात करें, इसको थोड़ा अपन साइड में ले लेते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर नंबर 4 की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो नंबर 4 पर आता है गाइनोशियम। क्या आता है दोस्तों, गाइनोशियम। गाइनोशियम की बात करें तो ये आप अगर फ्लावर देखोगे तो ये बीच की जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। और जनरली अपन बात करें तो हर एक फ्लावर के अंदर गाइनोशियम की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, किसी में एक होती है, किसी में दो होती है, किसी में तीन होती है, किसी में बहुत सारी होती है। और कई बार तो ये गाइनोशियम जो होता है आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वो अपन जब पर्टिकुलर गाइनोशियम पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, है ना। तो ग्रुप ऑफ पिस्टिल, है ना। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो हो जाएगी आपके ग्रुप ऑफ पिस्टिल। ग्रुप ऑफ पिस्टिल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गाइनोशियम के नाम से जानते हैं, क्लियर है। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो यूनिट होती है वो हो जाएगी आपके क्या दोस्तों, पिस्टिल। क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी यूनिट, पिस्टिल।
जो अपने को ध्यान रखना है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, पिस्टिल, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर पिस्टिल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जनरली पिस्टिल जो होता है वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। जनरली पिस्टिल जो होता है दोस्तों हमें इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, ये एक आपके किसकी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, पिस्टिल की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना, ये क्या होता है दोस्तों, आपके एक पिस्टिल की स्ट्रक्चर होती है, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस पिस्टिल के आपके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर का जो दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ये बॉक्स में जो बंद है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं दोस्तों स्टिग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिग्मा कहते हैं ना। इस वाले पार्ट को कहा जाता है दोस्तों स्टिग्मा। ये बीच का आपको ये ट्यूब वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस ट्यूब वाले पार्ट को हम बोलते हैं दोस्तों स्टाइल। इन सब के फंक्शन जो है अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और फिर ये जो गोल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इसको हम बोलते हैं दोस्तों ओवरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर आपके इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है दोस्तों। इसी ओवरी के अंदर आपके इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है ना। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है दोस्तों आपके, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओव्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अपने को पता होना चाहिए। और इसी ओव्यूल को, चलो खैर इसको छोड़िए, आगे अपन जब पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में तब वहां पर वो आपको अच्छे से बता दूंगा। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है किसकी दोस्तों, आपके गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम में पूछा जाता है कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, तो कोई भी पिस्टिल जो होता है उसके हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। नंबर 1 जो होता है वो होता है हमारे स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल होता है, नंबर 3 जो होता है वो होता है हमारे क्या होता है दोस्तों, ओवरी होता है। क्या होता है दोस्तों, ओवरी होता है। ठीक है, और इसी ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी आपके फ्लावर के पार्ट होते हैं उनके नाम है और उनका एक छोटा सा आपके डिस्क्रिप्शन है जो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत और अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, इनको अपन 2 और पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने, 2 और पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग अपन डालते हैं यहाँ पर। तो जो आपके फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, फ्लावर के आपके जो पार्ट होते हैं उनको हम 2 पार्ट में आपके डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में दोस्तों, फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, आगे जाकर और 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारे नंबर 1 की अपन बात करें, नंबर ए पर, तो वो आता है हमारे नॉन। नंबर 1 पर अपन बात करें दोस्तों तो वो आता है हमारे नॉन असेंशियल और या फिर हो जाएगा आपके ऑर्गन। ठीक है, नॉन असेंशियल वोरल या फिर ऑर्गन हो जाएगा। अब ये नॉन एसेंशियल आपके ऑर्गन जो होते हैं ये आपके 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के दोस्तों, 2 तरह के। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं उनकी अगर अपन चर्चा करें यहाँ पर दोस्तों, तो पहला होता है आपके कैलिक्स और दूसरा होता है आपके कोरोला। क्या होता है दोस्तों, कोरोला। आगे यहाँ तक समझ में, यानी कि जो मैंने कैलिक्स और कोरोला की बात बताई है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो प्रश्न आ सकता है आपके कि एग्जाम में पुष्प के या फिर किसी भी फ्लावर के नॉन असेंशियल जो ऑर्गन होते हैं या वोरल होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है। तो ये आपने इन दोनों के बारे में लिखना होता है। और ये दोनों ही जो होते हैं आपके यानी नॉन असेंशियल ओरल जो होते हैं इनको हम नॉन असेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके 2 काम होते हैं इनको हम नॉन असेंशियल ऑर्गन क्यों कहते हैं, तो साथ में इनके कितने 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, पहला तो अब आप देखोगे अगर इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हो दोस्तों, आप इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखोगे, आप इधर गया, हाँ, फ्लावर की स्ट्रक्चर को जब भी अपन चर्चा करते हैं दोस्तों तो सबसे अंदर की साइड में क्या है, एक तो एंडोशियम है और गाइनोशियम। यानी कि हमारे लिए काम का जो एक तो गाइनोशियम है और एक एंडोशियम है, ये अपन को ध्यान रखना। और इन सभी में से सबसे ज्यादा काम का क्या है दोस्तों, गाइनोशियम है। आया यहाँ तक समझ में।
ये अपनों को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि गाइनोशियम के अंदर ही आपके एक तो फल बनता है, एक बीज बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये सब चीज किसके अंदर बनती है दोस्तों, गाइनोशियम के अंदर बनती है ना। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत इसको होती है। तो अगर आप देखोगे तो गाइनोशियम को सुरक्षा देने का जो काम कर रहे हैं वो सबसे पहले कौन कर रहा है, कैलिक्स कर रहा है, फिर कौन कर रहा है दोस्तों, कोरोला कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला का जो मेन काम होता है पहला तो, और वो हो जाएगा हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा उपलब्ध करवाता है एंडोशियम और गाइनोशियम को, पहला इसका ये फंक्शन होता है। दूसरा आप देखोगे कैलिक्स और कोरोला ये दोनों जो होते हैं ये आपके कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं ये दोस्तों, कलरफुल होते हैं। और कोई भी कलरफुल जो चीज होती है आपने देखा होगा वो दूसरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे हम बात करें दोस्तों, हम भी परफ्यूम लगाते हैं, अपन भी सुंदर दिखने के लिए चेहरे पर बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, ताकि जैसे ही लोगों की नजर अपने ऊपर पड़े वो अपनी ओर आकर्षित हो, यानी कि सीधे ही वो अपने पास में चले आए। सेम इसी तरह प्लांट के अंदर होता है। प्लांट में भी क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, और डिफरेंट कलर के होने की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैं सरसों की बात करते हैं तो उसके फ्लावर जो होते हैं पीले कलर के होते हैं, तो वहां पर आपने बहुत सारे कीटों को इधर उधर घूमते हुए देखा होगा। गुलाब के जो पुष्प होते हैं उनके आसपास आपने बहुत सारे इंसेक्ट को, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को आपने उसके आसपास घूमते हुए देखा होगा। तो इनके दो काम होते हैं, तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ ही साथ ये इंसेक्ट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो उसका पीछे का मेन रीजन है, प्लांट के अंदर प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है आपके दोस्तों पोलिनेशन। क्या होता है दोस्तों, पोलिनेशन। और इस दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट के अंदर पोलिनेशन करवाने के लिए जो जिम्मेदार कंपोनेंट होता है या जिम्मेदार तत्व होता है उसका नाम है हमारे पास में इंसेक्ट। क्या नाम है दोस्तों, इंसेक्ट। अभी आगे जैसे जैसे अपन इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मैं ढंग से बता दूंगा। अभी केवल इतना सा ध्यान रखना आपको कि जो हमारे पास में कैलिक्स और कोरोला होता है ये दोनों नॉन एसेंशियल ऑर्गन होते हैं, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दोनों का मेन काम सुरक्षा उपलब्ध करवाना होता है। और तीसरा इनका मेन काम हो जाएगा, हमारे कोरोला और कैलिक्स जो होता है ये कलरफुल होते हैं, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, ये अपने को ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो अपन बात नॉन एसेंशियल ऑर्गन के यहाँ पर फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो इनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको, और अगर एक और यहाँ पर आप लिख लेना, ये कैसे होते हैं, दे आर कलरफुल, है ना, दे आर कलरफुल, है ना। ये कैसे होते हैं दोस्तों, आपके कलरफुल होता है, यानी कि इनमें डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कौन कौन से कलर में दिखाई दे जाएंगे आपको, तो मेनली जैसे हम सरसों येलो पीले कलर के फूल अपने को ज्यादा दिखाई देते हैं ना। जैसे इसके अलावा और अपन बात करें यहाँ पर येलो हो गया, इसके अलावा और अपन बात करें तो व्हाइट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और अपन बात करें तो रेड हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारे कलर के फ्लावर होते हैं, लेकिन मेनली अपने को ये वाला ध्यान रखना। क्लियर है। फिर इनके फंक्शन की अपन बात करें दोस्तों, इनके फंक्शन की जब भी अपन चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहला इनका जो फंक्शन होता है वो आता है क्या दोस्तों, सुरक्षा उपलब्ध करवाना। ये क्या उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों, सुरक्षा उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो मेनला फर्स्ट फंक्शन की अपन बात करें इसके अंदर तो वो हो जाएंगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टू सेक्स ऑर्गन। यानी कि प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन हैं उनको क्या उपलब्ध करवाना दोस्तों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ना। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों प्लांट के, तो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम प्लस आपके जो गाइनोशियम है, ये दोनों क्या है दोस्तों, प्लांट के सेक्स ऑर्गन है ना। तो इनको सुरक्षा उपलब्ध करवाने का काम कौन करते हैं, तो वो करते हैं हमारे कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। सेकंड फंक्शन की हम बात करें तो ये क्या करते हैं दोस्तों, आपके जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनको अपनी ओर क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं ना। तो सेकंड इसके फंक्शन की बात करें हम दोस्तों तो वो हो जाएगा आपके अट्रैक्शन, या फिर यहाँ पर हम बात करें सेकंड फंक्शन की तो वो हो जाएगा आपके टू अट्रैक्ट इंसेक्ट,
ठीक है ना। ये क्या करते हैं दोस्तों, इंसेक्ट जो होते हैं उनको क्या करते हैं दोस्तों, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो अपने को ध्यान रखना है ना। तो ये इसके कितने दो फंक्शन हो जाएंगे जो अपने को ध्यान रखना है। एक और अपन यहाँ पर पॉइंट की बात करें दोस्तों, हालांकि उसको फंक्शन में तो अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। ये जो होते हैं आपके किस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये आपको फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हालांकि डायरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अगर सुरक्षित रहेंगे तभी क्या होता है, आपके फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो इनके अपन बात करेंगे, तो ये आपके नो पार्टिसिपेशन इन इन नो पार्टिसिपेशन इन फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके पार्टिसिपेट डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके इनको सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर ये जीवित रहेंगे तभी आपके क्या हो सकेगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो ये होता है हमारे पहला ऑर्गन जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। एक मिनट, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकंड जो आता है, सेकंड जो हमारे ऑर्गन आता है उसका नाम है दोस्तों आपका असेंशियल ऑर्गन, ठीक है। सेकंड का नाम हो जाएगा असेंशियल ऑर्गन। सेकंड का क्या नाम होगा दोस्तों, असेंशियल ऑर्गन। तो असेंशियल ऑर्गन दो तरह के होते हैं अपने, जो अपने को ध्यान रखना है। नंबर वन अगर अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो फर्स्ट वन तो हो जाएगा हमारे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और एक हो जाएगा हमारे दोस्तों गाइनोशियम, है ना, गाइनोशियम, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होते हैं दो, और ये दोनों ही क्या करते हैं दोस्तों, आपके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे इन दोनों के बारे में अपने को मेनली पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर इन दोनों के बारे में पर्टिकुलर अपन पढ़ेंगे, आगे यहाँ तक समझ में। तो ये होता है आपके एक फ्लावर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो अपने को ध्यान रखना है। एक दो टर्म और बच गए हैं यहाँ पर फ्लावर के रिगार्डिंग, उनके अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, उनको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन इसमें देखें, तो एक टर्म बच गया अपने, उस टर्म का नाम है अपने पेडिसल। पहला जो टर्म है उसका नाम है दोस्तों आपके पेडिसल। पेडिसल की अगर मैं बात करूं, तो पेडिसल किसे कहेंगे, तो किसी भी फ्लावर का जो स्टाल्क होता है, जो डंठल जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, पेडिसल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपके स्टाल्क ऑफ द फ्लावर, है ना। कोई भी हमारे पास में पुष्प होगा, उसका जो डंठल जो होता है, स्टाल्क जो होता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, पेडिसल कहलाता है, ठीक है। और फिर आता है हमारे थैलेमस। थैलेमस की मैं बात करूं, तो आप देखोगे जितने भी हमने ये प्लांट के पार्ट पढ़े हैं, ये सारे के सारे किससे अटैच है दोस्तों, तो वो थैलेमस से अटैच होते हैं ना, इससे जुड़ा हुआ होता है ना। तो ऑल ऑल फ्लावरिंग पार्ट्स जो है वो किससे जुड़े हुए होते हैं, तो इसी से अटैच होते हैं ना, जो अपने को ध्यान रखना, अटैच्ड होते हैं इससे, है ना। ये अपने को ध्यान रखना, ऑल फ्लावर पार्ट जो होते हैं वो थैलेमस से ही क्या होते हैं दोस्तों, अटैच होते हैं, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर और अगर अपन बात करें यहाँ पर, चलो ये दोनों ही हैं जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो ये आपके फ्लावर जो हैं उसके सभी के सभी जितने भी आपके पार्ट हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ना। अब यहाँ पर अपन फ्लावर के बारे में और डिस्कस करते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फ्लावर जो होते हैं दोस्तों कितने तरह के, दो तरह के होते हैं ना, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर, हेडिंग डाल लेना दोस्तों, टाइप ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के अगर अपन प्रकार की बात करें दोस्तों, तो पहला जो प्रकार आता है वो आता है बेस्ड ऑन फ्लावर पार्ट नेम, बेस्ड ऑन फ्लावर पार्ट नेम, बेस्ड ऑन फ्लावर पार्ट नेम। यानी कि फ्लावर के जो पार्ट के आपके नेम होते हैं उनके आधार पर फ्लावर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने दोस्तों, दो तरह के, ठीक है। पहला जो होता है हमारे पास में उसका नाम है, पहला जो हो जाएगा दोस्तों उसका नाम होगा हमारे
नंबर 1 पर हो जाएगा हमारे कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, पहला जो हमारे नेम आएगा उसका क्या नाम है दोस्तों, कंप्लीट फ्लावर। अब कंप्लीट फ्लावर की डेफिनेशन की अपन बात करें तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर चारों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसमें कैलिक्स भी होगा, कोरोला होगा, एंडोशियम होगा, गाइनोशियम होगा, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं दोस्तों कंप्लीट फ्लावर। और इनकम्प्लीट फ्लावर वो होते हैं जिसमें कोई भी एक पार्ट जो है वो मिस हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर की अपन बात करें, कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो ऑल फॉर प्लांट, और ऑल फॉर प्लांट, सॉरी ऑल फॉर फ्लावर पार्ट्स जो है वो क्या होंगे दोस्तों, आपके प्रेजेंट होंगे ना। ऑल फोर फ्लावर पार्ट जो है वो क्या होंगे दोस्तों, प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपके कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, और कौन कौन से चार पार्ट होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, कैलिक्स होता है, कैलिक्स के बाद में आपके कोरोला होता है, कोरोला के बाद में एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम के बाद में आपका गाइनोशियम होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। फिर अगर अपन बात करें दोस्तों इनकम्प्लीट फ्लावर, सेकंड की अगर अपन बात करें दोस्तों, सेकंड में हो जाएगा आपके इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होगा दोस्तों, आपके एक पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिस हो जाएगा ना। वन पार्ट इज, वन पार्ट इज मिसिंग, यानी कि जो प्लांट के जो चार पार्ट होते हैं उनमें से एक पार्ट अगर मिस हो जाता है तो उसे हम अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनकम्प्लीट फ्लावर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फिर अगला जो आपके क्लासिफिकेशन आता है नंबर बी पर, वो आता है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन सेक्स ऑर्गन, यानी कि प्लांट के जितने भी आपके सेक्स ऑर्गन होते हैं ना, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनके बेसिस पर क्या होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो दो तरह का होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन सेक्स ऑर्गन, ये इनके बेसिस पर कितने तरह के होते हैं दोस्तों, दो तरह के होते हैं। ठीक है, नंबर वन अगर हम बात करें, नंबर वन अगर अपन बात करें दोस्तों, नंबर वन पर हो जाएगा हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर दोस्तों, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का ही दूसरा नाम होता है आपके परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके परफेक्ट फ्लावर, जो अपने को ध्यान रखना है ना। अब परफेक्ट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर की अपन बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर दो ही तो सेक्स ऑर्गन होते हैं। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपके बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही है वो फ्लावर में प्रेजेंट होने चाहिए, वो क्या कहलाता है, हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, बोथ, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होने चाहिए दोस्तों, हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, प्रेजेंट होने चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन का तो नाम होगा एंड्रोशियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसका नाम होगा हमारे गाइनोशियम, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड पर आता है हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अपन बात करें दोस्तों, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपके दो तरह का होता है। कितने दोस्तों, दो तरह का होता है। यूनि का मतलब एक होता है, यानी कि अगर आपके किसी भी फ्लावर के अंदर केवल या तो मेल होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, फीमेल होगा, फ्लावर एक ही होगा, उस फ्लावर के अंदर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है,
अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपके दो तरह के होते हैं। नंबर वन अपन बात करें तो अगर मान लीजिए किसी भी फ्लावर के अंदर केवल और केवल क्या है, मेल पार्ट है, केवल क्या है दोस्तों, मेल पार्ट है, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं दोस्तों स्टेमिनेट फ्लावर, है ना। पहला जो आता है वो आता है हमारे स्टेमिनेट फ्लावर। पहला जो आता है वो क्या आता है दोस्तों, स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। स्टेमिनेट फ्लावर क्या होता है, तो ऐसा फ्लावर या ऐसा पुष्प जिसमें केवल और केवल मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट उस फ्लावर के अंदर एब्सेंट होता है ना। तो इसमें अपन बात करें फ्लावर हैविंग ओनली मेल पार्ट, फ्लावर हैविंग ओनली मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट जो है वो क्या होगा, आपके एब्सेंट होगा, है ना। फीमेल पार्ट जो है वो क्या होगा दोस्तों, आपके एब्सेंट होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेमिनेट फ्लावर के नाम से हम जानते हैं ना। इसके अगर अपन एग्जांपल की बात करें दोस्तों, इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे आपके मेज, ठीक है। मेज का अगर आपने पौधा देखा है तो उसमें आपने देखा होगा जो मेल पार्ट होता है सबसे ऊपर की तरफ होता है, जो सबसे टॉप वाला जो रीजन होता है उसमें आपने देखा होगा नरमंजरी निकलती है ना, जिसको हम टेसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें केवल आपके मेल ही होता है। और आपने देखा होगा भुट्टा जो लगता है जिसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं, और उसको हम टेसलिंग, तो उसको हम सिल्किंग के नाम से जानते हैं ना। तो सिल्किंग जो होता है वो क्या होता है, उस मेज का आपके क्या कहलाता है, आपके फीमेल पार्ट कहलाता है, ठीक है। मेज हो गया हमारे, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें कुकुम्बर हो गया, ये सारा हो जाएगा, है ना। और इसका उल्टा अगर अपन बात करें नंबर बी पर, नंबर बी पर तो वो हो जाएगा आपके पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टी पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। पिस्टिलेट फ्लावर की डेफिनेशन जो है वो आपके सेम ये की हो जाएगी। इसमें आपको केवल चेंज क्या करना है, तो फ्लावर हैविंग ओनली फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, आपके एब्सेंट होगा, ठीक है। मेल पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। जो अपने को ध्यान रखना है ना, ठीक है। इसका थोड़ा अपन जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लावर हैविंग ओनली, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके फीमेल पार्ट, एंड यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके मेल पार्ट, है ना। मेल पार्ट जो है वो एब्सेंट होना चाहिए। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पिस्टिलेट फ्लावर के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे तो इसके एग्जाम्पल भी सेम हो जाएंगे आपके ना। इसके एग्जाम्पल भी आपके ये होंगे और इसके एग्जाम्पल भी आपके यही होंगे, है ना। मेज हो गया, कुकुम्बर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने अपने को ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये आपके कुछ फ्लावर के टाइप्स होते हैं जो अपने को पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और बाइसेक्सुअल के अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है इसके एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें तो मोस्ट ऑफ आपके जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, यानी कि जितने भी आपके सेल पोलिनेटेड क्रॉप होती है। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ वीट, ठीक है, राइस। इसके अलावा जैसे मैं बात करता हूँ आपके पी, मटर हो गया, ठीक है, ग्राम चना हो गया। इसके अलावा और जैसे मैं बात करता हूँ पोटैटो हो गया, आपके टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, आदि, है ना। ये सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ना, जो अपने को पता होना चाहिए। तो ये होता है आपके कंप्लीट इंट्रोडक्शन फ्लावर का, है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को ये पूरा जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास जो है वो अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द एंड हो जाएगा, ठीक है। आज की जो क्लास है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके द एंड, है ना। आज की जो क्लास है उसका अपना क्या हो जाता है दोस्तों, द एंड हो जाता है, जो अपने को ध्यान रखना है ना। तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको पहले डायग्राम के माध्यम से समझाया, फिर उसकी अपन ने थ्योरी देखी और उसके रिगार्डिंग जो भी टर्म थे उन सभी के बारे में यहाँ पर अपन ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो क्लास है आपके जितने भी एग्जाम हैं जिसमें ये टॉपिक दे रखा है उन सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ में मुझे दीजिए विदा, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में आगे मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, ठीक है।